नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को देखना हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि लगन के आधार पर देखना है, और अगर आपको नहीं पता है कि लगन क्या है तो आप कम से कम जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है इस चार्ट को ओपन कर लें और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने लगन कुंडली को ओपन करना। अगर वो मैच करता है तो आपका लगन जो डिस्प्ले में दिखाई दिया जा रहा है वो लगन होगा, और लगन अगर मैच करता है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये चंद्र राशि पर, सूर्य राशि पर आधारित नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में देता हूँ। अब बात करते हैं चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ रहेगी। तो चंद्रमा मीन से लेकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको येलो कलर जो दिख रहा है चार्ट में वो चंद्रमा का एंट्री पॉइंट है, और ब्लू कलर जो है वो एग्जिट पॉइंट है। तो चंद्रमा जिस राशि से जिस राशि में निकलेंगे और उसके सापेक्ष और भी ग्रह कैसे कैसे चेंज होंगे, सभी को जोड़कर कंक्लूजन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में यानी हफ्ते का जो प्रारंभ होगा वो चंद्रमा द्वादश में रहेंगे, तो अकस्मात खर्चों की अधिकता हो सकती है, अनचाही खर्चे हो सकते हैं, और अनचाहे खर्च पर के कारण जो है फाइनेंस की स्थिति इस हफ्ते थोड़ी बिगड़ सकती है। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उधर संबंधित रोग भी आपको दे सकता है, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन है वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे आपके लिए, हर तरीके से अच्छे रहेंगे। अगर बात किया जाए हफ्ते का मध्य, ये हफ्ते के मध्य में किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति आप कर पाएंगे। जो लंबे टाइम से सोच रहे थे और वो कार्य नहीं हो पा रहा था, उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जब चंद्रमा लगन में ही रहेंगे तो माता से सुख मिलना, भूमि वाहन मकान का सुख प्राप्त कर लेना। अगर आप ट्राई कर रहे थे मकान खरीदने के लिए या आप ट्राई कर रहे थे नए वाहन खरीदने के लिए, तो उसके लिए एक सुख यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टार्टिंग के 2 दिन के मानसिक तनाव थे वो कम हो जाएंगे, और इसके बाद का हफ्ते का मध्य आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हफ्ते के अंत में कई प्रकार के रुके हुए धन की पूर्ति होगी, और साथ में मेहनत भी काफ़ी आपको करना पड़ेगा। कई बार मेहनत करने के बाद ही आप सफलताओं तक पहुंच पाएंगे। भाग्य इस हफ्ते देखा जाए तो हफ्ते के प्रारंभ में भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है, जबकि हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको पूर्ण रूप से भाग्य का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर जो सबसे अच्छा टाइम बन रहा है वो हफ्ते के प्रारंभ में किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, अकस्मात यात्राएं हो जाना कार्य को लेकर, ये यात्राएं सुखद भी रहेंगी और आने वाले समय के लिए आपके लिए अच्छा परिणाम भी देंगी। तो हर प्रकार से देखा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ये जो ये पूरा हफ्ता आने वाला है 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी का, वो अच्छा बीतने वाला है। ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट में, कुछ नेगेटिव पॉइंट में अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, मंगल केतु की युति अभी भी रहेगी अष्टम में, और अष्टम का जो मंगल होता है गले को उग्र कर देता है, और केतु बैठा हो तो गले में इन्फेक्शन भी उत्पन्न कर देता है। तो वाणी में विकार हो सकता है, वाणी तीक्ष्ण हो सकती है, और परिवार में इस कारण विवाद की संभावना भी बढ़ सकती है। अब हम अगले लगन की बात करते हैं, वृष लगन की। तो आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा, जो वृष लगन है इसमें चंद्रमा की स्थिति जो बन रही है वो आपके लगन से एकादश स्थान से लेकर द्वितीय स्थान पर रहेंगे, और चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं, यहाँ पे पराक्रम के मालिक होते हैं। तो स्टार्टिंग का जो होगा, हफ्ते का जो प्रारंभ होगा, उसमें काफ़ी मेहनत बढ़ी रहेगी। मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हफ्ते के मध्य में अकस्मात दौड़ भाग बढ़ सकता है, और अकस्मात अनचाही यात्राओं पर भी निकलना पड़ेगा। इस समय भाग्य भी सहयोग नहीं देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से पूरी तरीके से हफ्ते के मध्य में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो हर तरीके से अच्छा रहने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियली बात कर लिया जाए, चाहे वो कार्य व्यवसाय के लिए बात किया जाए,
चाहे वो प्रेम प्रसंग के लिए, हर तरीके से चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन परिवार में अभी भी मंगल केतु की स्थिति जो सप्तम स्थान पर बनी है, अभी भी विवाद की स्थिति ज़रूर हो सकती है। और जिन लोग को डायलिसिस की समस्याएं हैं, जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको निश्चित रूप से यहाँ पर अभी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गोचर में ज़्यादा परेशानियाँ इस हफ्ते भी लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोई मेजर किसी प्रकार का रोग हो जाए, बहुत बड़ी घटनाएं हो जाए, ऐसा वृष लगन में इस हफ्ते ऐसा चार्ट में इंडिकेट नहीं हो रहा है। बात करते हैं अगले लगन की, अर्थात मिथुन लगन की बात करते हैं। तो देखिए, मिथुन लगन का जो चार्ट आपके पास दिख रहा होगा, चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से दशम स्थान से लेके लगन तक पहुंचेगी। चंद्रमा क्या है, इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। चंद्रमा जो होता है मिथुन लगन की कुंडली में धन का कारक, वाणी का कारक और परिवार का कारक ग्रह माना जाता है। ये दशम स्थान पे जाएगा तो आपके कार्य क्षेत्र में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन अकस्मात कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें स्थान परिवर्तन तक के योग भी बन सकते हैं। स्थान परिवर्तन के लिए रेडी रहिएगा, 10 से लेकर 16 तक स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। और जो लोग जिन लोग कंसल्टिंग फील्ड में जाके जुड़े हुए हैं, जिन लोग किसी प्रकार का कंसल्टेशन देते हैं, एजुकेशन फील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी लोगों के लिए भी हफ्ते का प्रारंभ शुभ रहने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे, लेकिन हफ्ते का मध्य उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करेगा। अनचाही यात्रा करना, अस्पतालों पर कोई खर्च हो जाना, गले में इन्फेक्शन का होना, ये सब कुछ हफ्ते के मध्य में लगा रहेगा। भाग्य का साथ भी हफ्ते के मध्य में नहीं मिलेगा। हफ्ते का प्रारंभ और अंत जो होगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का अंत सबसे अच्छा परिणाम देगा, आपके कई रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और हर तरीके से सुखदायक देने वाला हफ्ता रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो वृषभ लगन के लिए प्रथम और अंतिम जो पार्ट रहेगा वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो लगन से नवम भाव से स्टार्ट होकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। जब तक चंद्रमा भाग्य स्थान पे, दशम स्थान पे, एकादश स्थान पे रहेंगे, हर तरीके से आपको लाभान्वित करेंगे, मेहनत भी कराएंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। धन जो रुके हुए थे उस धन के इनपुट आने स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग पुनः मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मित्र रिश्तेदार इस समय हितैषी साबित होंगे। हर तरीके से ये हफ्ता जो है, पहला प्रारंभ की बात कर लिया जाए या हफ्ते के अंतिम की बात कर लिया जाए, मध्य की बात कर लिया जाए, ये दोनों ही पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होगा, अकस्मात जो खर्च होगा वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, तो खर्च को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। इसके अलावा कुछ विशेष रूप से बात किया जाए तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना भी कर्क लगन में दिखाई दे रही है। इस समय संतान को किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की घटना भी हो सकती है, जो कि हफ्ते के अंत तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या चाहिए, आप अगर आपका, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो लगन से अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं, तो कई बार धन से संबंधित चीज़ों में परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे। इस समय आपको इस पूरे हफ्ते शंकर भगवान जी को आपको याद करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीते। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में ये हफ्ता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ, हालांकि एक दिन जो रहेगा हफ्ते का प्रारंभ यानी 10 तारीख, वो थोड़ा सा परेशान करेगा। इसके बाद बाकी सारे दिन अगर किसी लगन के लिए अच्छा होगा तो वो सिंह लगन वाले जातकों के लिए सारे ही दिन लगभग अच्छे बीतेंगे। मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, शत्रुओं का नाश होना, धन का अर्जन होना और नौकरी व्यवसाय में उन्नति होना, ये सभी कुछ इस हफ्ते के मध्य में आता हुआ आपको दिखाई देगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा शेयर सट्टा में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए शेयर सट्टा से दूरी बनाइए। इसके बाद मध्य और अंत में आपको सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ थोड़े से विवाद हो सकते हैं। अगर आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उसमें भी किसी प्रकार के डिस्प्यूट होने की संभावना दिख रही है। विद्यार्थी वर्गों को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही परिणाम यहाँ पर इस हफ्ते मिलेंगे।
रहेंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत अच्छे जगह पर नहीं है। सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होगा और हफ्ते के जो स्टार्टिंग 3 दिन है वो आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग रहेंगे। कोई भी काम इस समय आप कोशिश कीजिएगा तो पूर्ण तरीके से नहीं बनेंगे। काफ़ी मेहनत और प्रयत्न करने के बाद ही आप कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। इसके अलावा आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य भी ज़्यादा हो सकता है और जीवन साथी के साथ विवाद होना या जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का सेपरेशन उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी कन्या लगन में इस हफ्ते मुझे दिख रहा है। ओवरऑल अच्छे बातों में देखा जाए तो स्टार्टिंग के 3 दिन को छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो 4 दिन हैं वो चारों ही दिन आपके अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य का साथ भी मिलना, धार्मिक यात्राओं पर भी निकलना या धर्म के प्रति झुकाव का बढ़ जाना, कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस होना, पदोन्नति होना और मान पद प्रतिष्ठा सभी चीज़ बढ़ जाना, ऐसा कन्या लगन वाले जातकों के लिए बाकी के 4 दिन दिख रहे हैं। धन इसके बाद वृश्चिक तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से 6वें से लेके 9वें स्थान तक रहेगा। ये पूरा टाइम जो रहेगा स्ट्रगल और स्ट्रगल वाला ये हफ्ता होगा। एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, यानी शारीरिक परेशानी भी हो सकती है और मानसिक परेशानी, दोनों ही प्रकार के परेशानियों का चैलेंजिंग हफ्ता आपके लिए। कई चीजें जिसको आपको कई दिन से आप डिसाइड नहीं पा रहे हैं, फाइनल डिसीजन चाहिए। जितना जल्दी आप फाइनल डिसीजन लेंगे उतना जल्दी आप चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे और मानसिक परेशानियां कम हो जाएंगी। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए बहुत खराब रहने वाला है और हफ्ते का अंत भी बहुत अच्छा नहीं देगा। हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा दैनिक रोजगार में आपको थोड़ी अच्छी दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे थे वो पॉजिटिव फ्रंट पे आ जाएंगे और रोजगार के क्षेत्र में अगर कोई बिजनेस डीलिंग वगैरह भी इस हफ्ते अगर करना है और तुला लगन है तो आपको मध्य में ही करना चाहिए, प्रारंभ और अंत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं भी होंगे और गुप्त शत्रु इस समय हावी रहेंगे। वाणी की कटुता आपकी खुद की पर्सनालिटी को गिरा सकती है, आपके मान पद प्रतिष्ठा को गिरा सकती है, इसलिए वार्तालाप करते समय पूरा सावधान रहें। और यह हफ्ता रियली बहुत अच्छा तुला लगन के लिए एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और ऊपर से शरीर के अंदर आलस्य भी रहेगा, जिस काम को आज करना उसको कल पर टाल दीजिएगा, जिससे कि और परेशानी बढ़ेगी। तो एनर्जेटिक रहिए और यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाइए, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, ऐसा करने से यह हफ्ता अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके 5म स्थान से लेके 8म स्थान तक रहेगा। ये भी स्थिति गोचर में अच्छी नहीं है, क्योंकि 5म स्थान का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लिए थोड़ा स्टार्टिंग का जो फेज़ रहेगा वो आपके लिए अच्छा देगा, आय के साधन को भी बढ़ाएगा। यानी स्टार्टिंग 10 और 11 तारीख की बात किया जाए तो कंपैरेटिवली ठीक देगा, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एक के बाद उत्पन्न होंगी और अस्पतालों पर खर्च होना, दवाओं पर खर्च होना और साथ में किसी प्रकार की अनचाही यात्राओं पर भी आपको निकलना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों की तबीयत में सुधार आता हुआ हफ्ते के मध्य में दिखाई देगा और साथ में जो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं उनके लिए या कोई बिजनेस से रिलेटेड आपका काम है वो हफ्ते का मध्य आपके लिए अच्छा बीतेगा। इस समय संतान का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, मानसिक रूप से स्टार्टिंग का जो फेज़ रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद अकस्मात वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने वाणी को कंट्रोल में रखिए और अन्यथा परिवार में एक बड़ा विवाद होने की संभावना भी इस हफ्ते में गोचर में देख पा रहा हूँ। ओवरऑल कार्य क्षेत्र में भी बदलाव की बड़ी आशंका से मना नहीं किया सकता। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के भी योग चार्ट में दिख रहे हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन से चतुर्थ से लेकर सप्तम में रहेगी। मिश्रित परिणाम देने वाला ये हफ्ता होगा धनु लगन वालों के लिए। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जबकि हफ्ते का जो अंत रहेगा वो टेंशन से परिपूर्ण रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में देखा जाए तो आपको आपके माता से किसी प्रकार का विवाद हो जाना, माता को किसी प्रकार की समस्या अकस्मात उत्पन्न हो जाना या
हड्डियों में दर्द बढ़ जाना या शरीर में कोई चोट लग जाना, ऐसा हफ्ते के प्रारंभ में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा परिणाम देगा। कार्य व्यवसाय के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य दोनों ही अच्छा रहने वाला। भाग्य का साथ भी मिलेगा और इस समय शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य जो रहेगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। धन के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन अभी भी चार्ट में नहीं दिख रहा है और अकस्मात नौकरी में किसी प्रकार का एक बड़ा बदलाव भी मैं देख पा रहा हूँ, चाहे वो स्थान परिवर्तन का हो या नौकरी छूटने का हो, ऐसा इंडिकेशन चार्ट में निकल के आ रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद ही कई प्रकार के कार्यों को आप सिद्ध कर पाइएगा और हफ्ते के अंत में जो रहेंगे, हफ्ते के जो लास्ट के 2 दिन रहेंगे वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे और इन 2 दिनों पर विष्णु भगवान की आराधना आपको ज़रूर करते हुए चलना चाहिए। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन के लिए ये हफ्ता जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा हफ्ता बीतेगा, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति लगन से तृतीय स्थान से 6वें घर में जाएगी। तृतीय स्थान पर जब चंद्रमा रहेगा तो छोटे भाई बहनों के साथ आपको सहयोग मिलेगा। मित्र रिश्तेदार इस समय आपको पूरे तरीके से सहयोग करेंगे और कोई बीमारियां चल रही थी लंबे टाइम से तो उस बीमारी से भी आप रिकवर कर जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभ और अंत तीनों ही आपके फेवर में रहने वाला है, चाहे वो आय के साधन की बात कर लिया जाए, चाहे वो रोजगार की बात कर लिया जाए, चाहे बड़े भाई बहनों की बात कर लिया जाए। हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आपको पूरा ये हफ्ता दिखाई देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में भी आप लाभान्वित होंगे, लेकिन जिनके लीवर फैटी है उनके लिए लीवर में स्वेलिंग होना, लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी होना, उधर संबंधित परेशानी होना, ये सारी चीज़ें हफ्ते के अंत में आते हुए ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो ये हफ्ता सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला है। पूरे ही दिन आपके लिए अच्छे बीतेंगे। चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय से लेकर पंचम में रहेंगे तो परिवार में कुछ विवाद के बाद लेकिन कुछ कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। धन भी कुछ रुकावट के बाद लेकिन आपके पास आ ही जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में आपको बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। आपके बॉस से विवाद ना हो जाए, इसका पूरा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में भी स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अकस्मात स्थान का परिवर्तन हो जाना चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टार्टिंग जो रहेगा आपका वो जल दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए आपको जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य और अंत है वो सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला, हर तरीके से अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा, दैनिक रोजगार के लिए भी अच्छा और नौकरी व्यवसाय में स्टार्टिंग के छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो कुंभ लगन में बहुत विशेष टेंशन वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन जिनको न्यूरो से प्रॉब्लम है, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन से लेकर आपके चतुर्थ स्थान तक रहेगा। हर तरीके से अगर किसी एक लगन का सबसे बढ़िया समय ये हफ्ता बीतेगा वो मीन लगन होगा, क्योंकि भाग्य का जो मालिक जो आपके पंचम का मालिक रहेगा वो लगन में आएगा। तो आपका इस समय माइंड पूरे तरीके से एनर्जेटिक रहेगा। शरीर में ज़बरदस्त टाइप की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी और कई प्रकार के रुके हुए कार्य को आप अपने मेहनत के बल पर पूरा कर पाइएगा। धार्मिक भी रहेंगे और कार्य में भी पूरे तरीके से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे और साथ में बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का भी आपको पूरे तरीके से सहयोग मिलेगा। लेकिन नौकरी व्यवसाय को लेकर इस हफ्ते काफ़ी ट्रैवलिंग हो जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए आप तैयार रहिए। हालांकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा हफ्ते का जो लास्ट होगा वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, अकस्मात किसी प्रकार की परेशानी आ जाना, और ये भी जो परेशानी होगी वो अनचाही, मतलब अकस्मात जिसका आपको कैलकुलेशन भी नहीं होगा वो परेशानी अकस्मात आ जाएगी, जिसके कारण हफ्ते के अंत में थोड़ा सा मानसिक विकार हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, और बृहस्पति का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केसर का तिलक पूरे हफ्ते लगाकर ही चलिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये हफ्ता। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।